सीबीएसई जैसी संस्थान का भट्टा बैठा दिया। आज जो मुद्दा है वो पूरी तरह से शिक्षा को जिस तरह से पहले भगवाकरण किया, देख लीजिए कि पेपर लीक करने वालों को और अपनी जगह दूसरे एग्जाम में बैठाने वालों को ये कांग्रेस ही जवाब दे रही है ना कि पूरी जो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो कमान है वो आरएसएस और बीजेपी के तमाम भ्रष्ट लोगों ने कब्जा कर लिया। एक चीज पूछना चाहता हूँ, आरएसएस के फुल फॉर्म के अलावा कुछ और बता सकते हैं आरएसएस के बारे में? आरएसएस का एक एक प्रचारक एक स्वयं सेवक अपनी पूरी जिंदगी लगा देते। तो ये लोग कह रहे हैं कि आरएसएस ने भगवाकरण कर दिया, ये कर दिया। आपने जो 70 साल तक मुस्लिमकरण किया था, आप जो मुसलमानों के समर्थन में जाते थे, अरे हम तो सब झूठ हैं, हम तो सब झूठे हैं। आप सच्चे हैं, कांग्रेस सच्ची है, एनएसयूआई सच्ची है, पर आप लोग अपने आप को नहीं देखते कभी। इस्तीफा देने से आगे कोई पेपर लीक नहीं होगा। क्या उनसे पहले कोई शिक्षा मंत्री नहीं था? बेटा आपने गारंटी, एक मिनट, अब इनसे मत भिड़िए ना, इनसे मत भिड़िए। जब आपने ये सारे भाग में बैठा रखे हैं आज तक वालों ने। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सारे भाग में बैठे हैं लोग, तो जो मुझसे सवाल ये जवाब करने वाले कांग्रेसी है, मैं भाजपाइयों से संघियों से नहीं डरूंगा। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, ऑडियंस और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच में। दोस्तों डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता छात्रों पर राजनीति कर रहे थे, जिसके बाद ऑडियंस भड़क गई और इनको जम के पेल दिया। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनोद अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। कि मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा राजनीति तो मेलोडी पे होनी चाहिए, इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदार कोई नहीं है। पंडित नेहरू जी चले गए, मैं तो धन्यवाद करूंगा सर झुका के पंडित नेहरू जी का इन्होंने नाम नहीं लिया कि वो जिम्मेदार थे। सबका साथ और सबका विनाश, ना पढ़ूंगा ना किसी को पढ़ने दूंगा। कोई सेंस है इस बात की? विश्व गुरु हैं साहब हम, एक पेपर ढंग से करा नहीं सकते पर विश्व गुरु हैं हम। मेलोडी बांटते घूम रहे हैं पूरे विश्व के अंदर। सवाल उठाए तो उसको पाकिस्तानी कह दो, उसको देशद्रोही कह दो, उसको जॉर्ज सोरोस का एजेंट कह दो, उसको डीप स्टेट कह दो। अरे तुमसे वेबसाइट हैक हो रही हैं, पेमेंट के मॉडल नहीं खुल रहे हैं, सीबीएसई जैसी संस्थान का भट्टा बैठा दिया। आज जो मुद्दा है वो पूरी तरह से शिक्षा को जिस तरह से पहले भगवाकरण किया, तुम्हें शर्म है कुछ? और आज भाजपा और आरएसएस के इनकैपेबल लोगों को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। मेरे से दुगना समय बोला, ये राजनीति करना चाहते, मैं राजनीतिकरण नहीं करने दूंगा पर सत्य सत्य रखूंगा। 2006 में एम्स का पेपर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार होती है, कोई एक्शन नहीं लेता, किसी को जिम्मेदार नहीं करती। 2007 के अंदर आईसीएआई का पेपर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार किसी पे एक्शन नहीं लेती, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराती। क्लैट का पेपर 2009 के अंदर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार होती है, किसी पे जिम्मेदारी नहीं ठहराती है। एआईट्रिपल का पेपर 2011 के अंदर लीक होता है, कांग्रेस के लोग पाए जाते हैं, बाइजक बरी हो जाते हैं। एसएससी का पेपर 2013 के अंदर लीक होता है, एक भी व्यक्ति नहीं जाता है। क्यों नहीं इन्होंने 70 सालों तक जाके एक भी बार कानून बनाया पेपर लीक पे? क्योंकि ये उससे पैसा कमाते थे और इनके खुद के नेता इसके अंदर पकड़े जाते थे। ये इनका राजस्थान का चीफ है, ये जेल के अंदर बैठा था जब राजस्थान के अंदर पेपर लीक हुआ था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में 5 सालों में 18 पेपर लीक हुए, चाहे वो रीट की घटना हो, चाहे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की घटना हो। अभी एनएसयूआई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विनोद जाखड़ जी 2015 में अपनी जगह किसी और को पेपर बैठाया था। जयपुर गांधीनगर थाने में ये मामला भी दर्ज है, वो उसके लिए जेल भी रहे थे। तो आप ये देख लीजिए कि पेपर लीक करने वालों को और अपनी जगह दूसरे एग्जाम में बैठाने वालों को ये कांग्रेस ही जवाब दे रही है ना। What's happening? नंगा करके नहला रहा। उनको कोर्ट से फ्री कर दिया गया है और आपकी सरकार आप जाके भ्रष्टाचारी को बचाना चालू हो गए। अब ये भ्रष्टाचारी को बचाना चालू ये कर दिया, वो कर दिया, ये इनकी नीति है। आरएसएस का कोई मतलब नहीं एजुकेशन का। पूरी की पूरी जो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो कमान है वो आरएसएस और बीजेपी के तमाम भ्रष्ट लोगों ने कब्जा कर लिया है। अरे माफिया पूरे गिरोह भाजपा के और आरएसएस के लोग हैं। तो गया बेटे। और मैं बहुत देर से सोच के बैठा था कि मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, बट जब आपने आरएसएस का नाम लिया तो मेरा ना माइंड चेंज हो गया कि यहाँ भी आप राजनीति करेंगे। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आरएसएस के फुल फॉर्म के अलावा कुछ और बता सकते हैं आरएसएस के बारे में? आरएसएस का एक एक प्रचारक एक एक स्वयं सेवक अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। एक एक प्रचारक अपना घर बार, माँ बाप बहन सबको छोड़ के आता है अपनी देश सेवा के लिए, और आप यहाँ पर भी आके राजनीति कर रहे हो। मैं चाहता था कि मैं प्रदीप जी से क्वेश्चन पूछूं, पर यहाँ पर भी आप आगे राजनीति कर रहे हो सर। ये आपकी राजनीति कब तक चलेगी? छोटा डायरेक्ट सवाल है तो आप मैं आरएसएस के बारे में कहा कि फुल फॉर्म के अलावा आरएसएस वो संगठन है जिसने आज तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है।
आरएसएस वो संगठन है जो अंग्रेजों की मुखबरी करता था। झूठ। 60 आरएसएस वो संगठन है रुपए जिसने पेंशन कांग्रेसी जो लेकर भ्रष्टाचारी और बुलबुल पर जो उड़ता ब्रिटिशर्स हुआ की घूमता मुखबरी था। करते थे, जिसको RSS बनाने वो वाला है। ब्रिटिशर था, और RSS उसको का नाम- एक्सपोज किया। आरएसएस वो RSS का नाम संगठन है इसलिए जिसने लिया प्रभु जाता श्री है राम का मंदिर अयोध्या के अंदर बनाने के चिल्लाने लगे, लिए 70 सालों तक संघर्ष करा। ये इनकी सच्चाई है। ये अर्बन नक्सली, ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। एक्सपोज हो गए अब आप नीचे लोग। तक एक्सपोज। सवाल सुनिए प्लीज। आरएसएस मैंने कहा था मुझे पहले आलोक जी, हाफिज सईद की गुलामी करने वाले लोग, हिंदुओं आलोक जी, कहने वाले लोग, ये इनकी सच्चाई है। बच्चों के आलोक जी इसीलिए मैंने कहा था सवाल सुन लीजिए बच्चों के बीच में होगा। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। मुस्लिम लीग क्या है? मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम मैं ये शो नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, मैं ये शो हाईजैक नहीं होने दूंगी। कोई जिंदगी में हमारे साथ भी तो बहुत मुश्किलें आई होंगी, तो ये बात थोड़ी है कि आप एक उसके लिए हमें दुख है जिस बच्चे ने भी करा, बच्चों ने तैयारी करी, उनको लगता है अभी सिद्ध तो नहीं हो गया ना, ये लीक हो गया है, सिद्ध तो नहीं हुआ ना, उसके लिए कोर्ट बात कर रही है, कोर्ट पे चल रही है ना बात। तो ये लोग कह रहे हैं कि जी आरएसएस ने भगवाकरण कर दिया, ये कर दिया। आपने जो 70 साल तक मुस्लिमकरण किया था, आप जो मुसलमानों के समर्थन में जाते थे, आपने हमारे मंदिरों की कभी रक्षा नहीं करी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक साथ सर वो बच्ची का भी सवाल लेने दीजिए, उसके बाद आप लोग लड़ते रहिए। अंजना मैम, मेरा सवाल वरुण चौधरी जी से है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है और कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार में HPSSC का एग्जाम लीक होता है और पूरा का पूरा एग्जाम डिसॉल्व कर दिया जाता है। उसके लिए NSCUI हिमाचल के अंदर कोई एग्जाम लीक नहीं, आप बताइए कि लीक हो, दिखाइए। ना कर्नाटक में, ना हिमाचल में, ना तेलंगाना में, तीनों सरकारों में एक भी पेपर लीक नहीं है। तेलंगाना, हिमाचल, राजस्थान, तीनों जगह। राजस्थान में जब हुआ था, हमने सख्त कानून बनाया और पूरे देश में यहाँ पढ़े आप लिखे कानून बच्चे बना हैं, देते हैं, पूरे आप देश कानून में बना देते हैं। कानून मैंने बना बताया देते हैं। है, जैसे बताइए कांग्रेस हिमाचल की का। सरकार आई, मिनट में पेपर NDA लीक और हुआ है। बताइए झूठ बोल रही है। आप NDA को चेक कर खेलते हैं, लीजिए। हिमाचल आप का NDA को बताइए। खेलते हैं, पर झूठ आप बोल रहे कभी हैं। भी आप झूठ NDA को बोल रहे खेलते हैं, हैं। पर झूठ अपनी बोल सरकार रहे के लिए। Joint अरे हम तो हिमाचल में नहीं हुआ, सब, सर हम तो बताइए। सब झूठ हैं, हम तो सब झूठे हैं। आप सच्चे हैं, कांग्रेस सच्ची है, NSCUI सच्ची है, पर आप लोग अपने आप को नहीं खेलते कभी। आप क्यों अपने लिए सवाल उठाते हैं? राजस्थान में रीट का बेटा एग्जाम, सुनो मेरी बात, छात्र नीति की मैं बात बताता हूँ। झूठ बोल रहा है। पेपर लीक नहीं हुआ है, गैर सरकार की क्या बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इनका झूठ एक्सपोज करता हूं। आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आपको 100 सवाल मुझसे पूछना, मैं एक एक का जवाब दूंगा, पर देखिए कैसे झूठ बोलते हैं। उस बालिका ने पूछा हिमाचल का, कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में दिसंबर 11 को बनी थी, पेपर लीक दिसंबर 23 को हुआ था। फरवरी में जाके जिसने पेपर लीक किया था उस कमेटी को डिसॉल्व करते और ये कहते हैं कांग्रेस में हिमाचल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। झूठे लोग हैं ये। मैं उत्तर दूंगा राजस्थान के इसका। अंदर सबसे ज्यादा कांग्रेस में मैं पेपर उत्तर लीक दूंगा हुआ। इसका। ये मैं उत्तर राजनीतिकरण दूंगा। कर रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मेरा सवाल ये है कि जब बच्चों से ऑनेस्टी की उम्मीद की जाती है तो एजुकेशन अथॉरिटीज से की अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर की जाएगी? जोर से ताली बजाइए इस पर। बच्चों की ऐसी चेकिंग करते हैं, कपड़े, चप्पल, सब कुछ देखते हैं, और एक टीचर आराम से आता है, सारा क्वेश्चंस लिखता है उंगली से। ये आपको आरएसएस के बच्चे लग रहे थे सर? इसीलिए मैं कहती हूँ सर, देखिए, मत कीजिए। जो लोग ग्रुप के थे वो मैंने कहा, अपने अपने मैंने पॉइंट आउट सबके अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं ना। बच्चे जब एक सेकंड बारी से, अब तो कम से कम इज्जत कीजिए जो उस बच्ची ने कहा है। आप तब से ये बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लीजिए। मेरे को ये बताइए, 2021 के अंदर धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर बने, 2014 के अंदर भाजपा की सरकार बनी। क्या 21 से पहले, क्या 2014 से पहले ये सब नहीं होता था? लेकिन उसके, लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन प्लीज सर। क्या उनके होने के बाद में भी पेपर लीक हो रहे हैं? इसमें मैं किसी गवर्नमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप ये बताइए इस बात की क्या गारंटी है कि उनके इस्तीफा लेने से पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे, या किसी नए शिक्षा मंत्री के आने से पेपर लीक बंद हो जाएगा? लोकतंत्र में जवाब देते ये है आज का युवा। देखिए हर तरह के सवाल है। एक एक करके, अरे गुरु आप ही के पास आ रही हूँ, बारी बारी से, हाँ, अब बारी बारी से। ठीक है आलोक जी, आप पहले जितने सवाल आपसे थे उसका जवाब दीजिए। देखिए, जहां हमारी 3 जगह सरकार है, चाहे वो तेलंगाना हो, कर्नाटक हो और हिमाचल हो। हिमाचल में जिस पेपर का आउट होने की बच्ची ने बात की, हमारी सरकार आने से 2.5 महीने पहले की बात है, और उसमें डीजी सस्पेंड हुआ। हमने आकर डीजी को हटाया क्योंकि पुलिस की कहीं ना कहीं संलिप्तता जांच में कमजोर थी। इसके बाद बात आती है जो अभी पीछे की बच्ची ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों लिया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा आप, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, मैं आपसे सहमत हूं। देने का ये तरीका नहीं बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से। इतनी शर्म की और बात है, अगर नेपाल के इतनी शर्म की अगर बात आप है, जो नेपाल छात्र के प्रधानमंत्री को इस्तेमाल अरेस्ट करता कर है, लेंगे, ये देशद्रोही लोग हैं। क्या हुआ, भाजपाई क्या लोग हुआ? इधर बैठा आइए, रखे हैं, नीचे कुछ आइए, नीचे आइए, आराम से, आराम से। आप हमसे वो अपना आजाद पक्ष सवाल रखते हैं, पूछिए। आप बैठिए, ये बच्चों को बात कांग्रेस करने अर्बन दीजिए, नक्सली है, इस बच्चों को देश बात- के युवा को गाली देते हैं, इस सर, देश के युवा को युवाओं को मुखार सवाल बनाते को हैं। मैनिपुलेट ये मत कीजिए। emergency मेरा वाली सवाल है, कांग्रेस। मैं आपसे पहले शर्म इस्तीफा आनी मांगूंगी, चाहिए लेकिन इनको। इस बात की क्या गारंटी है कि उनके इस्तीफा देने से आगे कोई पेपर लीक नहीं होगा? क्या उनसे पहले कोई शिक्षा मंत्री बहुत नहीं अच्छी था? बात कही बेटा आपने, गारंटी। एक मिनट ठीक है, अब इनसे मत भिड़िए ना, इनसे मत भिड़िए, अंजना जवाब जी, दीजिए। ठीक अंजना जी, है, मैं- अब हो गया, अब गुस्सा नहीं अंजना बैठिए। जी, छात्रों को अंजना जी, शर्म आनी बहुत चाहिए। अच्छा सवाल है। ये कांग्रेस की सोच है, इसका विरोध होना चाहिए। मैं फिर कहूंगा- आप हमसे 1000 सवाल अरे भाई पूछिए, सुनिए ना। हम कभी भी हमारे से गजब सवाल बात है पूछने भाई। वाले के साथ नहीं करेंगे। गजब बात है कैसी भाई। कर रहे हैं नहीं? अरे कैसा सवाल अपमान मुझसे कर रहे हैं उत्तर इस देने देश के दो ना युवा भाई, का। इतनी बौखलाहट क्यों है? कैसे जवाब कर रहे हैं? देखिए मैं समझता हूँ बेटा, बिल्कुल आपने ये सारे भाजपाई बैठा रखे हैं क्या आज तक वालों ने? लो ये तो मुद्दे लगा। सर, सबसे ज्यादा सवाल क्या बात कर रहे हैं आप? मैम ये बिल्कुल आलोक जी, सारे फिर भाजपाई वही लोग करें। बैठे हैं। आलोक जी, ये RSS का नहीं, ये RSS का नहीं, ये कैसे इसका चलेगा? पद बताओ ये क्या पद? तुम्हारे बाकी अर्बन नक्सल है क्या? मैं बताऊं नहीं, नहीं, इसका ये नहीं पद क्या चलेगा है? भाई, ये नहीं चलेगा। अब क्या सवाल आपके का कांग्रेस उत्तर के तो अर्बन देने नक्सल है? दीजिए, मैम। सारे नहीं, सवाल ये आज देश के इनसे युवा हुए। को फिर भी मैं कहूंगा कि आपने देखा, सारे सवाल हुए। सारे के सारे आलोक जी, मत बीजेपी के लोग हैं। तो जो मुझसे अगर सवाल मुझे पूछे वो बता अर्बन देता हूं। नक्सली आलोक जी, मत कांग्रेसी है। कीजिए। मेरे से आप जो बैठिए, सवाल आप पूछ रहे हो चुपचाप कांग्रेसी है। बैठिए। नहीं, नहीं, मैं ये उत्तर स्टूडेंट देना- को देखिए- धमका नहीं सकते। देखिए अरे मैं ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कोई किसी को supporter नहीं नहीं है, धमका स्टूडेंट रहा को नहीं हूं। धमका सकते आप। इन्होंने कहा कि नहीं, गारंटी नहीं, ये क्या आपके है? कांग्रेसी देखिए, मुझे सवाल मुझे क्या पूछ रहे लगता है हैं। थोड़ा छात्रों का पक्ष लेना चाहिए। नहीं, नहीं, ये गलत है। प्रदीप, जो इनसे विरोध करेगा उसको उस बच्ची लेबल ने- कर देंगे। उस बच्ची ये ने- इमरजेंसी वाले लोग हैं, ये हिटलर वाले लोग हैं। कैसी बात बच्ची कर रहे ने- हैं? नहीं, उस माफी बच्ची ने मांगो कहा स्टूडेंट कि से। गारंटी क्या माफी है? मांगिए उस बालिका से। अरे भाई, आपको आप लोग माफी बोल मांगनी लीजिए, चाहिए हम आलोक चुप जी। हो जाते हैं भाई। नहीं, नहीं, चले इन्हीं को बोल लेने देते हैं, ये डिबेट कर लें। वापस से देखिए, वापस से जो ऑडियंस है उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आपसे आपसे सबसे ज्यादा प्रश्न है तो मैं पूछ रहा हूँ ना, तो मैं एक जवाब बार दूंगा। आप उसका जवाब पर सर, अब बच्ची से मत उलझिए ना, मैं भी चाह रही हूँ आप नहीं उत्तर उलझ दें। रहा हाँ, हूं। बच्ची से मत उलझिए, बच्ची उससे से नहीं अपनी उलझ बात रहा हूं। करिए। ये देखिए, देश का इन्होंने- युवा है भाई, उस बच्ची इन्होंने ने- सबसे ज्यादा सवाल आज उन इनसे बच्ची पूछे ने हैं। कहा कि गारंटी क्या है? हाँ, मोदी की गारंटी भूल गए आप लोग? देखिए अब फिर पॉलिटिक्स रोज मोदी की नहीं तो राजनीति क्या मेलोडी पे करें? बच्चों पे भी अरे कम राजनीति से कम नहीं उस पे करें तो किस पे करोगे, करेंगे? उमर खालिद पे मत करो। मैं बिल्कुल राजनीति करूंगा, क्योंकि मेरा विपक्ष में होने का मेरा अधिकार है कि अगर पेपर लीक होगा तो मैं सवाल उठाऊंगा, और मैं जरूर उठाऊंगा। मैं भाजपाइयों से और संघियों से नहीं डरूंगा। थोड़ी सी शर्म बची है तुम लोगों के अंदर तो डूब मरो चुल्लू भर पानी। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।